और सत्ता में अब अगली खबर नेताओं और नोटों के रिश्तों पर आधारित है। पता नहीं वो कौन सा वैज्ञानिक प्रभाव है, वो कौन सा चुंबकत्व है कि बड़ा नेता बनने की सीढ़ी चढ़ने वाले की ओर नोट अपने आप खींचे चले आते हैं। नेता सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, धन दौलत और नोटों वाला यह विज्ञान जस का तस रहता है। धनवान होने के मामले में सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। सभी दलों के विधायक और सांसद खूब फल फूल रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने देश भर के विधायकों पर एक रिसर्च की है, जिसके बाद कल एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश के 4001 विधायकों की कुल संपत्ति 54,545 करोड़ है। यह रकम पूर्वोत्तर के 3 राज्य नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के कुल सालाना बजट 49,103 करोड़ से ज्यादा है। यानी इन तीनों राज्यों में जो 37 लाख लोग रहते हैं, उन पर खर्च होने वाले बजट से ज्यादा पैसा सिर्फ देश के 4001 व्यक्तियों के पास है, वो भी जो विधायक है। आप ये भी जान लीजिए कि एडीआर ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी समेत 84 दलों के विधायकों और निर्दलीय एमएलएस की संपत्ति का विश्लेषण करके ये आंकड़े निकाले हैं। वैसे अगर राजनीतिक पार्टियों के लेंस से देखें तो बीजेपी के पास कुल 1356 विधायक हैं। कुल संपत्ति उनकी 16,234 करोड़ रुपए है। देश में कांग्रेस के 719 विधायक हैं, उनकी कुल संपत्ति 15,798 करोड़ है। वैसे कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम है, लेकिन विधायकों की औसत संपत्ति बीजेपी से लगभग 2 गुनी है। तीसरे नंबर पर किसी राष्ट्रीय पार्टी के विधायक नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश के सत्ताधारी दल वाईएसआरसीपी के विधायक हैं, जिनके 146 विधायकों के पास 3,379 करोड़ रुपए की संपत्ति है। चौथे नंबर पर डीएमके है, जिसके 131 विधायकों के पास 1,663 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। इसके 161 विधायकों के पास 1,642 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो डीएमके से बस थोड़ी सी कम है। एडीआर की इस रिपोर्ट में 28 राज्यों के साथ 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के विधायकों का भी आंकड़ा है। और अब बात उस संसद की जिसके प्रति सत्ता जवाबदेही होती है और विपक्ष जनता की आवाज लोगों तक पहुंचाती है। लेकिन संसद में इन दोनों कामों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। 20 जुलाई को शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में अब तक सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के नाम पर हंगामा हो रहा है। और इन्हीं हंगामों के बीच संसद में कुछ जरूरी विधेयक पास हो गए, जिनका आप पर बड़ा असर हो सकता है। उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि संसद में काम बहुत कम और हंगामा बहुत ज्यादा है, और इसकी कीमत देश चुका रहा है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक संसद की हर मिनट की कार्यवाही में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। हर 1 घंटे में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। अगर 1 दिन की कार्यवाही पर खर्च का अनुमान लगाएं तो यह करीब 10 करोड़ रुपए होता है, जिसमें संसद की सुरक्षा, सांसदों का वेतन भत्ता, सुविधा और कर्मचारियों की सैलरी, खाना पानी, ये सब कुछ शामिल है। अब आप ही सोचिए कि अगर संसद का कामकाज नहीं होगा तो हर रोज जो 10 करोड़ रुपए उसकी कार्यवाही पर खर्च हो रहे हैं, उसकी जवाबदेही कौन देगा? जवाबदेही पर तो ना सरकार खुद से कुछ बोल रही है और ना ही विपक्ष। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, और वो है आज की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जाती है। और इस सब से दुखी होकर आज लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कह दिया कि वो तब तक संसद नहीं जाएंगे जब तक विपक्ष हंगामा करना बंद नहीं करता। गुरुवार दिनांक 3 अगस्त 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। To meet at 3:30 PM today. की कार्रवाई दिनांक 26 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। This is urgent for the day. We can't suffer this. आप नारेबाजी करेंगे, तख्तियां लाएंगे, इसीलिए आपने जनता को भेजा था। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हालांकि संसद में हंगामे और स्थगित होने के रूटीन कार्यक्रमों के बीच न्यूज मित्रों के लिए आज सत्ता का बहुत जरूरी रिमाइंडर भी है। आपके लिए जरूरी खबर यह
कि जन विश्वास बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। इस बिल से सरकार ने 19 मंत्रालयों से जुड़े 42 कानूनों के 182 प्रावधानों में जेल की सजा को खत्म कर दिया है। इस कानून के तहत ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, फूड सेफ्टी एक्ट में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ मामलों में जेल की सजा को खत्म कर दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि दवाओं की क्वालिटी जैसे अहम मामलों में जेल की सजा को खत्म करने से नकली और मिलावट का कारोबार बढ़ेगा और अपराधी इसका फायदा उठाएंगे। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। अगर दवाई बनाने में मिलावट करने पर जेल की सजा खत्म होगी तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और नकली दवा का कारोबार बढ़ेगा। वैसे आपको बता दें कि भारत में 7,000 से ज्यादा जेनरिक दवाएं बनती हैं, जिस पर सबसे ज्यादा खतरा माना जा रहा है। ये जानकारी भी है कि QR कोड के जरिए दवा के असली या नकली होने का पता लगाया जा सकेगा। लेकिन सजा खत्म होने की बात पर विरोध भी हो रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि नकली दवाएं बनाने वालों को कोई राहत नहीं दी गई है, उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।